हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग समझेंगे। हमने लास्ट शॉर्ट क्लासेस में ही समझा था कि कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर दोनों के कंपोनेंट्स मौजूद है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इक्विटी। और हमें वहाँ पे उसको सेपरेट करना पड़ता है, वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी निकालनी पड़ती है और बैलेंस इक्विटी अपने आप आ जाता है। आज इसको एक एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक कंपनी ने डिबेंचर इशू करे जिसकी वैल्यू है 50 लाख रुपए की, और उस पर कूपन रेट है, मतलब कंपनी हर साल 2% की रेट से ब्याज पे करेगी। डिबेंचर की लाइफ 3 साल है और ये डिबेंचर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं एट द ऑप्शन ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स। मतलब अगर डिबेंचर होल्डर चाहें तो इसको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, वरना वो कैश भी डिमांड कर सकते हैं। तो ऐसे डिबेंचर्स क्या होते हैं? ऐसे डिबेंचर होते हैं कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इसके अंदर फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इक्विटी दोनों के फीचर्स मौजूद होते हैं। अब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रही है 8% की, तो हमें इसमें डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी निकालनी पड़ेगी। सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है ना, आपको करना क्या है वैसे इस क्वेश्चन में, फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इक्विटी की वैल्यू अलग अलग कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे? किसी भी चीज़ की वैल्यू निकालने का क्या तरीका होता है, जितने भी फ्यूचर के कैश फ्लोज होते हैं, चाहे वो आउटफ्लो या इनफ्लो, उसको पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, उससे आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो लाइबिलिटी की भी वैल्यू उसी तरीके से निकलेगी। हमारे पास 50 लाख के डिबेंचर हैं, तो उस पर 2% इंटरेस्ट पे करना है। हर साल 1 लाख का ब्याज आ जाएगा 3 साल तक, क्योंकि कंपनी को ब्याज तो देना ही पड़ेगा। और लास्ट ईयर में कंपनी मान के चलेगी कि हमें 50 लाख रुपए कैश देना पड़ सकता है। हालांकि हो सकता है कि डिबेंचर के बदले कंपनी को शेयर भी देने पड़े, लेकिन कंपनी ये मान के चलती है स्टार्टिंग से कि कंपनी को कैश देना पड़ेगा। ठीक है, अब 8% की मार्केट रेट के हिसाब से पी फैक्टर दे रखा है आपको 0.926, 0.857 और 0.794। तो इससे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू आ जाएगी फाइनेंशियल लाइबिलिटी की, जो है 42,27,700। तो आपको सबसे पहले ये सीखना है कि वैल्यू हमने कैसे निकाली। जितने भी कैश फ्लोज हैं उसको पी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी आ गई। टोटल जो आपने डिबेंचर इशू करे थे कंपनी ने, वो है 50 लाख के। तो जब वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी आ गई तो इक्विटी की वैल्यू जो है बैलेंसिंग फिगर से निकल जाएगी। 50 लाख में से ये 42 लाख का अमाउंट लेस कर देंगे। अब वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी आ गई, इक्विटी की भी वैल्यू आ गई। अब आपको पता है क्या करना है, इक्विटी की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, तो ये हमेशा इंटैक्ट रहती है। हाँ, फाइनेंशियल लाइबिलिटी पे अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड लगेगा, जो हम ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो में समझ चुके हैं। अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड के लिए हमें अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना पड़ेगा। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल ईयर्स ओपनिंग इंटरेस्ट जो इफेक्टिव रेट के हिसाब से लगा वो जो पेड है वो लेस कर देंगे और क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगा।